अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चे, कल जो मैंने बेटा आपको लेक्चर दिया था आइसोटोप्स वाला, और मुझे जिस किस्म का रिस्पांस मिला, मेजॉरिटी का टोटली रॉन्ग था। उन्हें शायद समझ नहीं आ रही थी कि आपने करना किस तरह से है या क्या करना है। इसलिए मैंने जो आपको रिटन असेसमेंट दी थी मैं उसको अगेन रिपीट करूँगी, लेकिन कंप्लीट रिपीट नहीं करूँगी। एक या दो को आपका बस बता दूँगी कि किस तरह से करना है। देखो बेटा, मैंने जो आपको सारी दी थी ना एग्जांपल्स, मैंने आपसे कहा था कि लेट्स सपोज मैं क्लोरीन की बात करती हूँ। मैंने आपसे कहा था, क्वेश्चन आपको ये था, आइडेंटिफाई द आइसोटोप्स ऑफ chlorine and find the number of electron, proton and neutrons in them। तो अब आपने क्या करना था, क्लोरीन है ना, आपने नेट पे लिखना था आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है जी, ये आपने नेट पे गूगल पे सर्च करना था। जब आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपके पास आपको आगे दो आइसोटोप्स नज़र आएंगे। एक आएगा क्लोरीन 35, एक आएगा क्लोरीन 37। ये दो आइसोटोप्स आपको गूगल से मिलेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी बुक ओपन करनी है। अब बुक पे जो आपका पीरियोडिक टेबल जहाँ बना हुआ था वो ओपन किया। अब इस पीरियोडिक टेबल में से बच्चे आप आइडेंटिफाई करें, आप इसमें से ढूंढें क्लोरीन कहाँ पे है। मुझे नज़र आ रहा है ये क्लोरीन लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्लोरीन है। क्लोरीन के नीचे इसका एटॉमिक नंबर आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको नंबर नज़र आ रहा है 17। ओके, तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखना है क्लोरीन 2 टाइम्स है ना क्लोरीन, तो मैं सेंटर में लाइन लगा लूँगी। क्योंकि मेरे पास दो आइसोटोप्स हैं तो मैं दो बॉक्सेस बना लूँगी। एक में मैं लिखूँगी क्लोरीन, दूसरा भी क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर था 17, मैंने इसके नीचे भी 17 लिख लिया, इसके नीचे भी 17 लिख लिया। अब ये नंबर क्या था, ये था 35। इट मीन्स कि इस वाले का मैस नंबर है 35, इसका नंबर है 37, तो मैंने इधर ऊपर लिख दिया 37। यहाँ तक काम कर लिया। अब मैंने लिखना है इसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वो कितने कितने हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स किस तरह पता चलेंगे, एटॉमिक नंबर देख के। एटॉमिक नंबर है इसमें 17, तो इट मीन्स कि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद प्रोटॉन्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं, तो 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17 ही प्रोटॉन होंगे। अब न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, तो मैं क्या करूँगी, 35 माइनस 17, 35 माइनस 17, इसको माइनस करें तो आपके पास क्या आंसर आता है, आई थिंक 18। हाँ जी, 18 आंसर आता है। तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स, 17 प्रोटॉन्स और 18 न्यूट्रॉन्स हैं। ये सॉल्व हो गया। अब इस साइड वाला सॉल्व करना है। इसमें भी आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसमें देखो ये नीचे नंबर 17 था, तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन के लिए मैं 37 में से 17 माइनस करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 20। ठीक है जी, ये 20 आ गया, तो इट मीन्स कि इसमें 20 न्यूट्रॉन्स, 17 इलेक्ट्रॉन्स और 17 प्रोटॉन्स हैं। ये एक एग्जांपल है क्लोरीन की। उसके बाद मैं एक और एग्जांपल सॉल्व करके दिखाती हूँ। लेट्स सपोज मैं सेकंड वाला जो क्वेश्चन था वो है जी यूरेनियम। फाइंड द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम एंड राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन दैम। मैंने जब नेट पे सर्च किया तो मुझे यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स मिले, U234, U238 और U235। मुझे नेट से यूरेनियम का पता चला, गूगल पे मैंने सर्च किया आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, वहाँ से मुझे पता चला कि यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं, U234, 235 एंड 238। 3 आइसोटोप्स हैं, तो मैं यहाँ पे 3 बॉक्सेस बना लूँगी। ठीक है, अब मैंने अगेन अपनी बुक लेनी है और मैंने इस बुक में से ढूंढना है कि इसमें यूरेनियम कहाँ पे है। ये देखो बेटा, ये यूरेनियम लिखा हुआ, ठीक है, ये यूरेनियम आ गया। आप देखो यूरेनियम के नीचे क्या नंबर है, यूरेनियम के नीचे नंबर है 92 नंबर आ रहा है ना नज़र आपको। तो आपने यहाँ पे इन तीनों बॉक्सेस में लिखना है यूरेनियम, 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 और नीचे मैं नंबर लिख दूँगी 92। ये नीचे जो एटॉमिक नंबर है ये आपका सेम रहेगा सब में। अब ये फर्स्ट था 234, मैस नंबर था, यहाँ फर्स्ट के ऊपर आप लिखते हैं 234। सेकंड आपका आया था 235, तो मैं इसके ऊपर लिख देती हूँ 235। थर्ड 238 था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 238। अब मैं लिखूँगी जी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,
न्यूट्रॉन, इन तीनों में आप लिख लें, तीनों में लिख लिए। अब देखो बेटा, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई करने हैं। आपको पता है नीचे एटॉमिक नंबर है और जितना नंबर हो उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। इधर 92 है नंबर, तो इट मीन्स कि इसमें 92 इलेक्ट्रॉन और 92 प्रोटॉन्स है। न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, मैं 234 में से 92 माइनस कर दूँगी, जो आंसर आएगा उतने न्यूट्रॉन्स हैं। सेम इस केस में 92 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 92 प्रोटॉन्स हैं और 235 में से 92 माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होंगे। और यहाँ पे इसमें भी 92 इलेक्ट्रॉन्स, 92 प्रोटॉन्स और 238 में से 92 जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। मैंने ये असेसमेंट आपको सॉल्व करके दे दी। अब जिन स्टूडेंट्स की रॉन्ग थी, जिन्हें मैंने बताया था कि बेटा आपने ठीक नहीं की और मैं दोबारा समझाऊंगी, आपने उसे बेटा अगेन सॉल्व करना है, अगेन उसको सॉल्व करके मुझे आपने सेंड करनी है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि था यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। वो मैं मोस्टली कुछ आपको बुक से करवाऊंगी क्योंकि बुक में अच्छे लिखे हुए हैं और बाकी मैं आपको ख़ुद अपने पास से करवाऊंगी। अच्छा जी, अब आप बुक पे जब देखते हैं तो आपकी बुक पे एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स इस किस्म के आइसोटोप्स हैं जिनमें से ऑल टाइम रेडिएशंस निकलती रहती हैं, शुआएँ निकलती रहती हैं। आप इन आइसोटोप्स के नज़दीक नहीं जा सकते क्योंकि उनमें से इस किस्म की रेज़ निकलती हैं जो आपके लिए हार्मफुल हैं। ठीक है, तो वो हाई एनर्जी रेडिएशन है और इनकी वजह से बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कैंसर भी हो सकता है रेडियो आइसोटोप्स की वजह से। अब ये रेडियो आइसोटोप्स होते कहाँ पे हैं? ये बेटा नेचुरली ज़मीन के अंदर प्रेजेंट है, पत्थरों में, चट्टानों में, ज़मीन के अंदर ये सारे आइसोटोप्स वहाँ पे होते हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया, उनने आहिस्ता आहिस्ता इन आइसोटोप्स को निकालना शुरू किया और इन्हें हमारे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे ये जो आपका टेबल बना है इसमें कुछ रेडियो आइसोटोप्स और उनके यूजेस हैं। अब देखो, ये सबसे पहला लिखा हुआ है मेडिकल, कि मेडिकल की फील्ड में आइसोटोप्स को, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा रहा है। उनमें फ़र्स्ट आता है टेक्नीटियम 99। टेक्नीटियम 99 जो आइसोटोप है हमारा, उसको ट्यूमर्स की डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। आपने कभी देखा होगा कि एक्सरे किया जाता है या एमआरआई की जाती है या इस किस्म के टेस्ट किए जाते हैं। किसी को कैंसर का अगर शक हो तो उन्हें कहा जाता है मैग्नेटिक रेजोनेंस करवा लें या एमआरआई करवा लें या इस किस्म के कुछ टेस्ट उन्हें प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। या ट्यूमर के लिए या कोई भी बीमारी हो तो उन्हें टेस्ट रिकमेंड किए जाते हैं। उस टेस्ट में क्या है, आप मशीन के अंदर आपको या तो लिटाया जाएगा किसी स्ट्रेचर पे या किसी भी जगह पे और आपके ऊपर से या तो वो रेज़ गुजरेंगी या जैसे भी है, जो भी मेथड है, लेकिन वो रेडिएशंस आपके ऊपर से उस एरिया में से गुज़रती हैं। वो रेडिएशंस क्या करती हैं, वो पूरे का पूरा आपकी बॉडी के अंदर जाके आपकी बॉडी का जो इमेज है वो सारे का सारा फोटोग्राफिक स्क्रीन पे दिखा देती हैं। तो ट्यूमर्स के लिए, जो डिफरेंट किस्म के ट्यूमर्स हों, उनकी डिटेक्शन के लिए टेक्नीटियम को यूज़ किया जाता है। इसके बाद आ जाता है आयोडीन 131, ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड ग्लैंड मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि आपके गले में एक छोटा सा, जितना मटर का दाना होता है ना, इतना सा बस एक मटर के दाने के साइज़ का ग्लैंड है, छोटा सा, जिसे कहा जाता है थायराइड ग्लैंड। ये ग्लैंड हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और अगर थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो डेफिनेटली या तो वो दो सिचुएशंस होती हैं। एक को कहा जाता है हाइपोथायराइडिज़म और एक को कहते हैं हाइपरथायराइडिज़म। मैं लिख के बता देती हूँ क्या स्पेलिंग क्या है इसके। या तो होगी हाइपोथायराइडिज़म या होगी हाइपर थायराइडिज़म। ये दोनों जो सिचुएशंस है ये होंगी। हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। तो हाइपोथायराइडिज़म वो कंडीशन है जिनमें आपका थायराइड ग्लैंड अब जितने वो नॉर्मली प्रोड्यूस करता था ना हार्मोन्स, अब उसे कम प्रोड्यूस कर रहा है। और हाइपरथायराइडिज़म वो कंडीशन है जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड जितने हार्मोन्स नॉर्मली प्रोड्यूस करता था अब उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन दोनों सिचुएशंस में आपकी बॉडी जो है ना वो ठीक तरह प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी। तो इसके थायराइड डिसऑर्डर्स जो हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है आयोडीन, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए आयोडीन चाहिए और जब भी आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है ना तो वो काम नहीं करता थायराइड ग्लैंड। तो इसलिए फिर आयोडीन का ये वाला आइसोटोप दिया जाता है ताकि आयोडीन
पूरा हो जाए और थायराइड अपनी नॉर्मल सिचुएशंस पे आ जाए, नॉर्मल फंक्शनिंग पे आ जाए। इसके बाद सेकंड आपका यूज़ है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसमें आपके पास 2 आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं। एक है कैलिफोर्नियम 255 डिटेक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव्स। आपने कभी देखा होगा कि ये जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है आपका, उनके पास एक मशीन सी है और वो उसको लेके रोटेट करते हैं और जिस जगह पे बम हो वहाँ पे उसका सायरन बजना शुरू हो जाता है, वो बीप करना स्टार्ट कर देती है। तो एक्चुअली वो क्यों बीप करती है, क्योंकि ये जो आपका आइसोटोप है ना कैलिफोर्नियम, इसमें से ऐसी रेडिएशंस निकलती हैं कि जहाँ पे भी अब जो बम है जिस जगह पे लगा हुआ, उस बम में या तो यूरेनियम यूज़ किया गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट डेंजरस एक्सप्लोजिव है ना इस दुनिया में, वो यूरेनियम है, या कुछ और भी हैं लेकिन यूरेनियम उनमें से एक है। तो उसके अंदर से भी ना रेडिएशंस निकलती हैं। तो जैसे ही कैलिफोर्नियम उन रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है ना, वो फ़ौरन सायरन बजना शुरू हो जाता है, बीप करने लग पड़ता है कि यहाँ पे रेडिएशंस हैं। कैलिफोर्नियम को इसलिए यूज़ किया जाता है सॉरी। इसके बाद सेकंड है आपका अमेरिकियम। अमेरिकियम को यूज़ किया जाता है स्मोक डिटेक्टर्स में। यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ जो हायर बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे भी स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं, या फॉरेन कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा होते हैं कि जैसे ही किसी जगह पे आग लगेगी, छत पे धुआं जाएगा ऊपर रूफ़ में, तो वो फ़ौरन से सायरन बजना शुरू हो जाएगा, स्मोक को डिटेक्ट करता है। तो उसमें अमेरिकियम यूज़ किया जाता है। इसके बाद आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी वो फील्ड है जिसमें जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ना आपके, या फॉसिल्स हैं, सॉरी फ्यूल्स नहीं, जस्ट फॉसिल्स हैं। फॉसिल किन्हें कहा जाता है, वो जानवर या वो पौधे जो आज से लाखों साल पहले मर गए और वो चट्टानों में कहीं दफन हो गए, कहीं दब गए, उन्हें कहा जाता है फॉसिल्स। तो उनकी स्टडी को कहा जाता है आर्कियोलॉजी, और उसमें यूज़ किया जाता है कार्बन 14। कार्बन 14 ऐसी चीज़ें, ऐसे पौधे या ऐसे जानवर, वो कहते हैं ना जी डायनासोर थे, आज से इतने हज़ार साल पहले फोत हो गए, तो अब वो डायनासोर ख़ुद तो उठ के नहीं बताएगा ना कि मैं इतने हज़ार साल पहले मरा था, या ना इतने हज़ार साल पहले कोई इंसान ज़िंदा था जिसने बता दिया कि इतने साल पहले ये डायनासोर्स थे। तो वो किस तरह से पता चलता है, उनकी बोन्स में कार्बन होता है और उस कार्बन को कार्बन 14 आइसोटोप की मदद से एस्टिमेट किया जाता है कि कितना पुराना है ये कार्बन, और उससे चीज़ों की एज जो है वो फाइंड आउट की जाती है। उसके बाद आ जाती है जी आपका जियोलॉजिकल यूजेस। जियो का मतलब है अर्थ, ठीक है। तो जियोलॉजिकल यूजेस हैं कि ज़मीन में क्या इसके फ़ायदे लिए जाते हैं। यूरेनियम को यूज़ किया जाता है रॉक्स की एज को फाइंड आउट करने के लिए, चट्टानों की, पत्थरों की, कि ये पत्थर या ये चट्टान कितने साल पुरानी है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये तो था आपका आज का लेक्चर। अब जो आपका आज का रिटन टास्क है, ये कुछ मज़ीद आइसोटोप्स के यूजेस हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, बल्कि पिक बना के ग्रुप में शेयर कर देती हूँ आपके साथ। इन्हें आपने अपनी बुक पे नोट करना है। मैं थोड़ा सा कैमरा रोटेट कर रही हूँ क्योंकि वैसे ये कंप्लीट नहीं होगा, सारा आएगा नहीं कैम में। इसमें फ़र्स्ट है आपके पास कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 को कैंसर थेरेपी में यूज़ किया जाता है। वो लोग जिन्हें कैंसर हो जाए और फिर उन्हें रेडिएशंस लगाई जाती हैं, उन्हें शुआएँ लगाई जाती हैं, तो उन रेडिएशंस में कोबाल्ट को यूज़ किया जाता है, कोबाल्ट 60 को। इसके बाद आयोडीन 131। आयोडीन 131 ऑलरेडी आप अपनी बुक में कर चुके हैं, तो इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। कार्बन 14। कार्बन 14 जो था ना, देखें कार्बन 14 के अब 2 यूजेस हैं। एक कार्बन 14 मैंने आपको पढ़ा दिया कि रॉक्स के लिए और कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। इसको वो लोग जिन्हें डायबिटीज़ हो, जिन्हें शुगर हो, उनके मेटाबॉलिज्म को चेक करने के लिए कि उनकी बॉडी को कितनी फ़ूड की ज़रूरत है, या उनकी बॉडी में कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस मेटाबॉलिज्म को चेक करने के लिए भी कार्बन 14 को यूज़ करते हैं। सोडियम 24 जो है, उसे ब्लड सर्कुलेशन के लिए, कि आपकी बॉडी में ब्लड ठीक तरह से मूव कर रहा है या किसी जगह पे कहीं आपकी कोई ब्लड वेसल जो है वो ब्लॉक तो नहीं होगी, उसके लिए यूज़ किया जाता है सोडियम 24 चेक करने के लिए। ज़ीनॉन 133 जो है, ये आपके लंग्स के जो इमेजिंग है या लंग्स का एक्सरे जो करना है उसके लिए यूज़ किया जाता है ज़ीनॉन 133। और आयरन 59 को अनीमिया की डायग्नोसिस के लिए। अनीमिया वो कंडीशन है जिसमें आपके रेड ब्लड सेल्स ठीक तरह से प्रॉपरली बनते नहीं हैं और इस वजह से फिर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं ट्रांसपोर्ट होती, उस कंडीशन को अनीमिया कहते हैं। तो उसकी डायग्नोसिस के लिए आयरन 59 यूज़ किया जाता है। अब आज का आपका टास्क ये है कि ये जितने आइसोटोप्स मैंने आपको लिखवाए हैं, इन्हें अपनी बुक पे नोट करें। बुक पे नोट करने के बाद वो स्टूडेंट्स जिनकी कल वाली असेसमेंट ठीक नहीं थी, वो उसे दोबारा करें, और करके जो बच्चे ये काम करेंगे, आपने मुझे बुक की पिक बना के, जहाँ पे आपने ये नोट किया होगा, वो पिक बना के सेंड करनी है।
कॉपी पे कोई रिटर्न वर्क नहीं करना, सिर्फ आपने ये अपनी बुक पे नोट करना है और उसकी पिक बना के मुझे सेंड करनी है ताकि मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर सकूँ।